I'm telling you how to solve simplify this type of question. बट मैंने अभी देखा था आपका बोर्ड के बुक में ऐसा फॉर्मेट नहीं है, तो वो सिंपल क्वेश्चन दिया है। ठीक है, test the differentiability of f of x is the greatest mod of x. mod x का ग्राफ बता पाओगे? mod x का ग्राफ कैसे होता है? No pitch at work and so many only but my first time you go me saying क्या कर रहे हैं सिरज? no pitch at work and so many only but my first time so you go me saying no no you go me saying hey अच्छा है, दिस इज द ग्राफ ऑफ mod x। तो ये जो इसका ग्राफ है ना, x इक्वल टू 0 पर वो चेंज होता है। ये होता है y इक्वल टू x इफ x ग्रेटर देन 0, it is x if x greater than or equal to 0, it is minus x if x less than 0, मतलब 0 पर 0 होगा। तो x इक्वल टू ये 0 होगा, 1 x इक्वल टू 0, ऐसे कर सकते, इसको ग्रेटर देन 0 कर सकते। ठीक है, तो ये इसका टेस्ट करोगे 0 पर। मैं लास्ट टाइम बताया था, जहां पे वो पॉइंटेड होगा दे आर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। तो क्लियरली ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी के लिए डिफरेंशिएबल होगा। इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, बाकी कोई पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इसको थियोरेटिकली हाउ टू सॉल्व दिस वन? थियोरेटिकली you have to test at x equal to 0, 0 पर आपको टेस्ट करना पड़ेगा। तो RHD the limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h। बट मैं x इक्वल टू 0 पर टेस्ट कर रहा हूं, तो लिमिट h tends to 0 f of 0 plus h minus f of 0 upon h। when 0 plus h मतलब जस्ट मोर देन 0। मोर देन 0 के लिए f of x क्या होता है? फॉर मोर देन 0 f of x इज द x, तो f of h होगा h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f of h होगा माइनस f of 0। when x इक्वल 0 आपका फंक्शनल वैल्यू 0 होता है, तो h माइनस 0 अपॉन h which is the limit h tends to 0 h upon h कैंसिल हुआ, तो you will get 1। what is the LHD? LHD होगा लिमिट h tends to 0 f of 0 माइनस h, 0 से कम है, माइनस f of 0 अपॉन माइनस h which is the limit h tends to 0। यह हो गया f of माइनस h माइनस 0 अपॉन माइनस h। when यहाँ पे जो वैल्यू मिला ना माइनस h का वैल्यू मतलब नेगेटिव, नेगेटिव व्हेन x इक्वल टू नेगेटिव आंसर इज द माइनस x। तो यहाँ पे x की जगह माइनस h,
तो आंसर हो जाएगा प्लस एच, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज द माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स इज द माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एच होगा माइनस ऑफ माइनस एच, माइनस जीरो अपॉन माइनस एच। लिमिट h टेंड्स टू 0, which is limit h tends to 0, minus minus plus h हुआ, h upon minus h, that is minus 1. So clearly LHD is not equal to RHD. LHD is not equal to RHD. Hence, f of x is the mod x not differentiable at x equal to 0. बाकी सबके लिए डिफरेंशियल होगा, बट 0 पर और डिफरेंशियल नहीं। समझाइए। और देखो ये लाइन का स्लोप जो होता है ना, ये 45 डिग्री करता है, तो इसका स्लोप कितना होगा? tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। देखो 1 मिला था आपको, और ये जो एंगल होता है 135 डिग्री एंगल करता है, इसका स्लोप जो होगा tan ऑफ 135 डिग्री विच इज -1। देखो लेफ्ट साइड में आपको -1 मिल रहा है, राइट साइड में +1 मिल रहा है। राइट, सेकंड वन, टेस्ट द डिफरेंशियलिटी। कहाँ पे टेस्ट करना है? 0 पर वो टेस्ट करने के लिए पूछ रहा है। जीरो पर टेस्ट करने के लिए पूछ रहा है, तो एफ ऑफ 0 0 दिया गया, एफ ऑफ 0 आपके पास 0 है, एंड नॉन जीरो के लिए एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स दिया गया। ठीक है, तो you have to find out LHD and RHD. What is the LHD? Limit h tends to 0, f of 0 minus h. ओके, जो प्रीवियस जैसे कि, क्योंकि हम 0 पर टेस्ट कर रहे हैं, तो 0 माइनस h माइनस f of 0 upon minus h, which is limit h tends to 0, f of minus h, f of 0 आपका 0 हो गया upon minus h। एफ ऑफ एक्स दिया गया, एफ ऑफ एक्स गिवन एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाई एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एच क्या होगा? एफ ऑफ माइनस एच क्या होगा? माइनस एच का स्क्वायर
साइन ऑफ 1 by minus h अपॉन माइनस एच। तो ये एच स्क्वायर हुआ, माइनस एच कैंसिल होगा तो माइनस एच बचेगा। लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच इंटू साइन ऑफ 1 बाय माइनस एच। चाहो तो साइन ऑफ माइनस थीटा आप यूज कर सकते हो। साइन ऑफ माइनस थीटा इज द माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा तो you'll get लिमिट h टेंस टू 0 h sin 1 by h। ओके, तो when h tends to 0, 0 की तरफ जा रहा है, 1 by h, when h tends to 0, 1 by h tends to infinity, इंफिनिट की तरफ जा रहा है, तो ये साइन के डोमेन में है। साइन का डोमेन क्या है? इफ y इज इक्वल टू साइन थीटा और साइन x, तो डोमेन इसका क्या होता है? साइन थीटा का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर। तो ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, तो इसका वैल्यू जो होगा ना -1 टू +1 के अंदर ही रहेगा। दिस वैल्यू, ऐसा नहीं कि अनडिफाइंड होगा, दिस वैल्यू लाइज इन बिटवीन। हाँ, h इंफिनिटी होगा तो फिर अनडिफाइंड होगा, बट h टेंस टू इंफिनिटी, तो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, रियल वैल्यू भी इंफिनिटी की तरफ जाता है। तो ये जो भी कुछ वैल्यू मिलेगा -1 टू +1 के अंदर रहेगा, इंटू 0, h टेंस टू 0, तो 0 इंटू समथिंग which is 0 into some k value where k lies in between -1 to +1, इसके अंदर है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली ये आंसर जो होगा 0 होगा। व्हाट इज द आरएसडी? आरएसडी होगा लिमिट h टेंस टू 0 f of 0 plus h minus f of 0 upon h, which is the limit h tends to 0 f of h। f of h का वैल्यू होगा h स्क्वायर sin of 1 by h upon h। Again you got same result, limit h tends to 0 h into sin of 1 by h। तो अगेन ये वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0। बट सेम क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे x स्क्वायर की जगह x दिया गया, इसका डिफरेंशियलिटी पूछा गया। सिर्फ x स्क्वायर की जगह x हुआ है, तो मैं सेकंड का रिजल्ट को ही यूज कर रहा हूँ। जो यहाँ पे मिला था ना -h स्क्वायर, ये -h स्क्वायर की जगह -h होगा। Here f of 0 given 0, f of x given x into sin of 1 by x। So what is the LHD now? हम कहाँ पे टेस्ट करेंगे? एट x इक्वल टू 0 पर टेस्ट करेंगे, क्योंकि उधर ही पूछा है। तो LHD होगा लिमिट h टेंस टू 0 f of 0 minus h minus f of 0 upon माइनस h। तो f of माइनस h मिला, f of माइनस h की जगह आप क्या लिखे हुए? x की जगह -h डाल दो, -h साइन ऑफ -1 by h अपॉन -h, तो which is the limit h tends to 0 sin of minus theta, you can write minus sin theta। So let us take this value with the minus k, where k is equal to sin of 1 by h, and that value k lies in between
-1 to +1. What is the RHD? RHD होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 plus h minus f of 0 upon h. So here you'll get limit h tends to 0. यहाँ पे हो जाएगा h sin 1 by h upon h, but cancelled. You have sin 1 by h मिला, तो यहाँ पे sin 1 by h को मैंने k रखा था, तो ये वैल्यू जो मिलेगा k मिलेगा, बट यहाँ पे मिला आपको माइनस k, तो एक दूसरे का नेगेटिव हुआ, hence LHD is not equal to RHD. So f of x is not differentiable at x equal to 0. यहाँ पे आप x क्यूब रखो, x पावर 4 रखो, कुछ भी ज्यादा पावर रखो, 2 से कोई भी पावर बड़ा रख लो, इनफैक्ट 1 से कोई भी पावर बड़ा रख लो, तो आपका आंसर 0 होगा। बट 1 रखोगे आप, मतलब आपका आंसर मोर देन 1 रखोगे, पावर यहाँ पे मोर देन 1 रखोगे, डिफरेंशियल होगा। लेस देन 1 रखोगे, लेस देन और इक्वल टू रखोगे, नहीं होगा। राइट आंसर।
ये कर लो, ये थोड़ा इजी है आपका। ये दो जगह ब्रेक हो रहा है, एक 1 पर एट x इक्वल टू 1 पर आप टेस्ट करोगे, एक 2 पर टेस्ट करोगे। दो जगह फंक्शन ब्रेक हुआ है, चेंज हुआ है। तो टेस्ट द डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 1 and 2। LHS की LHD।
आप कहाँ पे टेस्ट करोगे? At x equal to 1 you have to test as well as x equal to 2. Okay, for x equal to 1 आपका जब लेस देन 1 होगा ये फंक्शन, जब मोर देन 1 होगा you have to take this function. So f of x is equal to x if x less than 1 and f of x is the 2 minus x if x more than 1. What is the LHD? LHD होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 पर मैं टेस्ट कर रहा हूँ, तो f of 1 minus h माइनस f of 1, अच्छा f of 1 कितना दिया गया? When x equal to 1 ये 2 minus x, 2 minus 1 that is 1 upon minus h. Okay, 1 minus h मतलब 1 से कम है, जब 1 से कम होगा you have to consider this function. For this case f of x is the x, तो f of 1 minus h क्या होगा? f of x equal to x, तो f of 1 minus x h क्या होगा? 1 minus h minus f of 1, f of 1 is the 1 upon minus h, which is the limit h tends to 0 minus h upon minus h, that is 1. What is the RHD? Sir, can we write x in the place of 1 minus x? 1 minus x की जगह x लिख सकते हैं. 1 minus x की जगह नहीं लिख, सॉरी, हाँ 1 minus x की जगह x कैसे लिखेंगे? आपका f of x equal to x ना, तो f of z क्या होगा? If f of x is the x, then f of z क्या होगा? z. Z होगा. f of 2 minus z क्या होगा? 2 minus z. वही कंसेप्ट यूज होगा ना, तो f of 1 minus h क्या होगा? 1 minus h होगा. But sir, 1 minus h तो लेस देन 1 हो जाएगा, तो सर लेस देन 1 के लिए फंक्शन ऑफ x यूज. फंक्शन ऑफ f of x equal to x लेस देन 1 के लिए, तो यहाँ पे किसका फंक्शन दिया गया? लेस देन 1 का है. 1 minus h का फंक्शन दिया गया ना, तो x की जगह क्या है? अच्छा. 1 minus h, तो आपको 1 minus h लिखोगे. ओके ओके सर. ये ठीक से समझो ये चीज को. RHD होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 1 plus h minus f of 1 upon h, which is the limit h tends to 0. अच्छा, ये मोर देन 1 के लिए फंक्शन क्या ले रहे हो? 2 minus x, तो आपका x इधर क्या है? f of x इधर 2 minus x, यहाँ पे x क्या है? x की जगह क्या दिया गया? 1 plus h, तो आपका आंसर क्या होगा? 2 minus 1 plus h, क्योंकि x की जगह 1 plus h minus f of 1 is the 1 upon h. क्या मिला? Limit h tends to 0, 2 minus 1 got cancelled, then minus h upon h, which is minus 1. Clearly, that means LHD is not equal to RHD. Hence, not differentiable at x equal to 1. Like that, आपको 2 पर भी टेस्ट करना पड़ेगा at x equal to 2. ठीक है, x equal to 2 के लिए पहले f of 2 निकालो. What is your f of 2? When x equal to 2, आपका 2 minus x,
एफ ऑफ 2 क्या होगा 2 माइनस 2, एक्स की जगह 2 आ गया तो 2 माइनस 2 0। एफ ऑफ 2 प्लस के लिए क्या दिया गया, जब मोर देन 2 हो रहा है, मोर देन 2 के लिए आपका ये फंक्शन दिया गया -2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एफ ऑफ एक्स दिया गया, दिस इज द एफ ऑफ एक्स व्हेन x मोर देन 2, व्हेन लेस देन 2 दिया गया, लेस देन 2 के लिए आपका 2 माइनस एक्स दिया गया, वही एफ ऑफ एक्स दिया गया 2 माइनस, ये आपके पास है। अब LHD निकालेंगे, LHD लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 2 minus h minus f of 2 upon minus h। 2 से कम होगा तो when x less than 2 f of x होता है 2 minus x, तो f of 2 minus h कितना होगा, ये वैल्यू जो है ना, ये यहाँ पे जो x वैल्यू है ना, ये 2 से कम है, तो f of 2 minus h क्या होगा, बताओ। 0 point something tends to 0. f of x is the 2 minus x when x less than 2, x का वैल्यू जब 2 से कम हो रहा है, f of x होता है 2 minus x। ये जो मैं x ले रहा हूं, इसको जो x मान रहा हूं, ये x का वैल्यू भी 2 से कम है, तो f of 2 minus h क्या होगा, आप इसमें यूज करोगे ना, 2 माइनस x की जगह क्या है, आप ये दोनों को कंपेयर करो, f of x इज द 2 माइनस x, तो f of 2 माइनस h क्या होगा, अरे x की जगह इधर क्या है, H x की जगह h है क्या, 2 minus H. 2 माइनस h, तो x की जगह 2 माइनस h डालोगे, Yes. माइनस f of 2 का वैल्यू 0 अपॉन माइनस h which is limit h tends to 0, 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस h अपॉन माइनस h, that is -1 with the RHD होगा लिमिट h tends to 0 f of 2 plus h minus f of 2 upon h। यहाँ पे जो x है ना, this is the x value, but this x value more than 2, when x more than 2, आपका आंसर क्या है, f of x क्या होता है 2 minus 2 plus 3x minus x square, तो यहाँ पे क्या होगा, -2 3 x की जगह क्या है 2 plus h minus x square means 2 plus h का whole square minus f of 2 0 upon h which is the limit h tends to 0, ये -2 plus 6 plus 3h -4 minus 4h plus h square, no minus h square upon h, -2 -4 plus 6 got cancelled, बचा क्या, limit h tends to 0 of 3h minus 4h minus h square, 3h minus 4h मतलब minus h, तो आप एक h कॉमन ले सकते हो, देन -h -1 अपॉन h कैंसल्ड, h की जगह 0 डालो, गेट माइनस, हियर LHD इज इक्वल टू RHD, LHD भी -1 मिला था, RHD भी -1 मिला, आज LHD is equal to RHD at x equal to 2, hence f of x is differentiable
एट एक्स इक्वल 2 पर डिफरेंशियल हो रहा है बट 1 पर डिफरेंशियल नहीं हो रहा है। ये होता है एक्चुअल मेथड, और इसको हम थोड़ा शॉर्टकट कर सकते हैं बट बोर्ड में आएगा तो मत करना। ओके, सीट का टेस्ट में होगा तो मतलब देयर यू कैन डू। Alternative, how to solve, simplify this one. डिफरेंशिएट का मतलब होता है डेरिवेटिव। डिफरेंशिएट का मतलब होता है डेरिवेटिव। हम डेरिवेटिव इसका निकाल देंगे, उसका कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी at x equal to a same as of f of x same as continuity of f dash x at x equal to। डिफरेंशिएट का मतलब होता है डेरिवेटिव, तो f dash x का कंटिन्यूटी चेक करूंगा तो वो डिफरेंशिएबिलिटी होगा। तो इसका सीधा क्या कर दो, f dash x निकालो। डेरिवेटिव तो थोड़ा बहुत आपको पता है, जस्ट फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 1। 2 minus x when x less than 1। 2 minus x का डेरिवेटिव क्या होगा? -1 -1 when 1 to 2, और -2 plus 3x minus x square डेरिवेटिव -2x plus 3 हाँ -2x plus 3 करेक्ट when x more than 2। ठीक है, तो आप कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे कहाँ पे? वही 1 पर और 2 पर। at x equal to 1 what is your LHL? लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? 1 है ना, लेफ्ट साइड में x के लेफ्ट साइड में 1 है, इसमें तो कुछ कर नहीं पाएंगे, वेरिएबल नहीं है। LHL equal to 1 and RHL -1। That means LHL is not equal to RHL of f dash x at x equal to 1। This one same as LHD is not equal to RHD of f of x। f of x का LHD RHD, f dash x का LHL RHL at x equal to। अब चेक करो, LHD हमें +1 मिला था, RHD -1 मिला था, चेक करो। at x equal to 1 LHD 1 RHD -1 वही मिला। ओके, hence f of x is not differentiable at x equal to 1। अब चेक करेंगे at x equal to 2। at x equal to 2 पर what is the LHL? less than 2 पर LHL is the -1। what is the RHL? x greater than 2 के लिए, greater than 2 के लिए आपका होगा 3 minus 2 into 2 again -1। hence LHL is equal to RHL of f dash x at x equal to 2, same as LHD equal to RHD of f of x at x equal to। देखो आपका LHD and RHD दोनों -1 मिला था at x equal to 2 पर, LHD -1 मिला था, RHD भी -1 मिला था, सेम वैल्यू आ रहा है।
सर ये ऑल्टरनेटिव मेथड इजी है सर, इसी मेथड से सॉल्व करते तो हो जाता। लेकिन आप कर नहीं पाओगे ना, बोर्ड वाले मानेंगे नहीं। सर सीईटी में तो हो जाएगा ना? हाँ सीटी में कर सकते हो। LHD इज इक्वल टू RHD ऑब्जेक्टिव के लिए कर पाओगे। ओके, hence f of x is differentiable at x, बट सब्जेक्टिव के लिए नहीं कर पाओगे। जाइए, मैं तो लिखा मतलब डिटेल करके लिखा, नहीं तो आप तो ऐसे ही हो गया, ये +1 -1 3 2 डाल दो, x की जगह 2 डाल दो, x की जगह 2 डाल दोगे तो ये हो जाएगा -1। तो 1 पर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, 2 पर LHL इक्वल टू RHL, खत्म। तो 1 पर नॉट डिफरेंशियल, 2 पर डिफरेंशियल। वो तो मेंटली करोगे। यस सर, देन ये मेथड करो, ये सब्जेक्टिव आएगा तो आपको ऐसे करना पड़ेगा।
क्वेश्चन आप लोग के सीटी बुक से उठाया मैंने। फाइंड आउट दिस डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। स्टैंडर्ड डेरिवेटिव यूज मत करना, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव यूज करके करना है, मतलब डिफरेंशियलिटी यूज करना है। 2x plus 3 एक्स प्लस, ठीक है 2x+3, बट वो आप डेरिवेटिव बता रहे हो, डिफरेंशियलिटी हिसाब से नहीं बोल रहे हो। मतलब आपको f' निकालना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है यूजिंग मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। तो आपको ये टेस्ट करना, f' is the limit h tends to 0 f of x plus h माइनस एफ ऑफ एक्स अपन एक्स। लास्ट टाइम मैंने कराया था ना, कुछ 3-4 क्वेश्चन कराया, साइन थीटा का डेरिवेटिव, लॉग का डेरिवेटिव, tan थीटा का डेरिवेटिव कैसे मिलता है।
हो रहा है। कि फर्स्ट नहीं?
डन। कौन सा नहीं हुआ बताओ। तो फर्स्ट वन होगा 2x प्लस 3। मैं तो डेरिवेटिव ये कर देता हूँ, तो आप एक बार चेक कर लो। फिर आप अपना मेथड देखो, आप डिफरेंशियबिलिटी से किए कि नहीं किए, बट आंसर यही होगा 2x प्लस 3। सेकेंड का आंसर होगा 3 cos 3x। थर्ड का आंसर होगा 2 इंटू ई टू दी पर 2x प्लस 1। फोर्थ का आंसर होगा 3 रेज टू x ln 3। फिफ्थ का आंसर होगा 2 अपॉन 2x प्लस 5। सिक्स का f का आंसर होगा 6 स्क्वायर 2x प्लस 3 इंटू 2। जी का आंसर होगा 5 इंटू सेक ऑफ 5x माइनस 2 इंटू टन ऑफ 5x माइनस 2। एंड h होगा 3/2 x टू दी पर रूट x। ये होगा। ये तो मैंने डेरिवेटिव यूज करके किया, बट आप हाँ सर। हाँ, बट डिफरेंशियबिलिटी यूज करने के बाद भी यही रिजल्ट मिलेगा। तो आप डिफरेंशियबिलिटी यूज कर रहे हो और इसमें कोई डिफरेंट आंसर मिल रहा है तो बताओ, नहीं तो कोई नहीं, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं बना तो फिर वो भी बताओ। सबको सब मिला। तो कुछ नहीं चाहिए इसमें। सर एक बार डी वाला। डी 3 रेज टू एक्स वाला। यस सर। ओके, आपका एफ ऑफ एक्स दिया गया 3 रेज टू एक्स। मुझे एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स होगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, which is limit h tends to 0 f of x is the 3 raised to x। f of x plus h क्या होगा? f of x is the 3 raised to x। f of x plus h 3 raised to x plus h minus 3 raised to x upon h, which is the limit h tends to 0 3 raised to x plus 3 raised to x plus h। You can write 3 raised to x into 3 raised to h minus 3 raised to x upon h। तो 3 रेज टू एक्स यू कैन टेक कॉमन, एंड यहाँ पे लिमिट h के ऊपर यूज हो रहा है, तो x इज द कांस्टेंट, सो 3 रेज टू एक्स यू कैन टेक आउटसाइड। कोई h टर्म बाहर नहीं आएगा क्योंकि h चेंज हो रहा है। लिमिट h टेंस टू 0 3 रेज टू h माइनस 1 अपॉन h। इसका फॉर्मूला क्या था? लिमिट में इसका फॉर्मूला क्या था? a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x लिमिट x टेंस टू 0 क्या था? limit x tends to 0 a to the power x minus 1 upon x।
ये था ln a, तो ये होगा ln 3. दिस इज द आंसर. आंसर होगा 3 raised to x ln 3. मैंने कुछ अलग किया नहीं. यस सर. और कुछ? नो सर. तो ये आप लोग का हो गया डिफरेंशियबिलिटी. Now come to derivative. इसमें इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे. फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं यूज करेंगे, हम इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे. न्यू चैप्टर. ऑलरेडी यू नो फॉर्मूला, सब कुछ पता है. बताओ फॉर्मूला क्या है. डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होगा? 0. डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, ये d बाई डी एक्स है. मैं फंक्शन ऑफ x ले रहा हूँ. d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, n इंटू n into x raised to the power n minus 1. n minus 1, d by dx of a to the power x. अभी के A to it the is power a to the power x ln a, d by dx of e raised to x, p raised to x. e raised to x ln e 1 होगा. डेरिवेटिव ऑफ ln x 1 by x. 1 by x. डेरिवेटिव ऑफ sin x Cos x. डेरिवेटिव ऑफ cos x Minus sin x. minus sin x. डेरिवेटिव ऑफ tan x Sec square x. x square x. डेरिवेटिव ऑफ cot x Minus cos x square x. minus cos x square x. Derivative of sec x Sec x into tan x. derivative of cosec x Minus cosec x into cot x. अब इनवर्स में आएंगे. डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x 1 by root 1 minus x square. डेरिवेटिव ऑफ cos x, सॉरी cos इनवर्स x Minus 1 upon under root 1 minus x square. minus 1 upon under root 1 minus x. क्योंकि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x 5/2 होता है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा. डेरिवेटिव ऑफ cot tan इनवर्स x 1 by 1 plus x square. डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x Minus 1 upon 1 plus x square. डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स x 1 by mod of x into under root x square minus 1.
आप लोग के बुक में देखोगे ये 2 दिया होगा। हाँ, कुछ बुक्स में ऐसे दिया जाता है x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इज रॉन्ग। कुछ बुक्स में ऐसे दिया जाता है x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इफ x ग्रेटर देन 0, इनफैक्ट more than 1, greater than equal to 1, and minus 1 upon x into under root x square minus 1 when x less than equal to minus 1. Equal minus नहीं होगा, sorry, greater than 1, strictly greater than 1 is strictly less than minus 1. ये दिया जाता है d by dx of sec inverse x, इसको ये करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, बट ये रॉन्ग। ठीक है, तो ये दोनों को कंबाइन करके मैंने ये दोनों को कंबाइन करके इसको मॉड एक्स में डाला, तो ऑटोमेटिक ये चीज आ जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स -1 आ जाएगा, बाकी सब सेम होगा। -1 अपॉन मॉड एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर। और कुछ फॉर्मूला बचा? राइट डाउन, जिसको पता नहीं लिख।
Then next, properties. dy dx of derivative of f of x plus g of x क्या होगा? Derivative of f of x you can separate, plus derivative of g of x. प्लस के लिए प्लस होगा, माइनस के लिए माइनस होगा. Derivative of f of x into g of x क्या होगा? Here you have to use product rule. क्या होता है? f of x into derivative of first into second का derivative plus second into first का derivative. और you can say derivative of uv दोनों फंक्शन होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं. u into derivative of b plus b into derivative of u. कांस्टेंट होगा भी चलेगा, बट कांस्टेंट का डेरिवेटिव में तो जीरो डाल दूंगा, कांस्टेंट को बाहर निकाल दूंगा. एक मिनट, थर्ड पॉइंट करता हूं. Derivative of k into f of x. If it is constant, then that k you can take outside. K into f dash x. यहाँ पे मैं जो कर रहा हूँ ये सब डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x. f of x upon g of x. तो डिवीजन रूल. तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा g of x का स्क्वायर, देन g of x into f dash x, सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, f of x into g dash x. और you can say derivative of u by v is equal to v square, v into derivative of u minus u into derivative. Okay. Composite rule. Derivative of f of nx क्या होगा? f of x का डेरिवेटिव f dash x. f of nx का डेरिवेटिव क्या होगा? f dash nx into derivative of nx. That is f dash nx into nx का डेरिवेटिव n. So you can write n into f dash nx. For an example, derivative of sin 7x क्या होगा? 7 cos 7x. sin 7x का डेरिवेटिव cos 7x. बट दैट इज, यहाँ पे जो sin x का डेरिवेटिव था, एक्चुअली हमें डेरिवेटिव ऑफ sin x हम क्या लिखे थे? cos x लिखे थे. एक्चुअली ये cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ d by dx ऑफ x ये होता है. ये dx कैंसिल होके 1 हो गया. बट व्हेन इट इज डेरिवेटिव ऑफ sin 7x, so this is cos of 7x
इंटू डेरिवेटिव ऑफ 7x। 7x का डेरिवेटिव क्या होगा? 7 होगा, तो यू विल गेट 7 cos 7x। तो ये cos 7x होता है, अलग से डेरिवेटिव ऑफ 7x होता है, दैट इज 7 cos 7x। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा? 2 cos x। नहीं, पहले साइन स्क्वायर एक्स मतलब इसमें हम डालेंगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। इफ यू कंसीडर, अच्छा इससे बिफोर दैट, if y is the function of t and t the function of x, what is your di by dx? di by dx आप डायरेक्ट निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि y is the function of t, t का फंक्शन, t अगेन g का x का फंक्शन। तो di by dx करने के लिए आपको बाईपास करना पड़ेगा। दिस इज, पहले आपको डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t करना पड़ेगा। di by dt into dt by dx। There are two methods. For an example, let us take y is equal to 3x plus 2 and t is equal to 7x। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन हुआ कि डी बाई डी एक्स, देन फाइंड डी बाई डी एक्स। तो डी बाई, ये तो फंक्शन ऑफ एक्स, सॉरी डी बाई ये फंक्शन ऑफ टी। फर्स्ट मेथड क्या करोगे, पहले डी वाई बाई डी टी निकालेंगे। और जो डी बाई डी टी, क्योंकि डी बाई डी एक्स तो निकाल नहीं पाओगे क्योंकि ये एक्स का फंक्शन नहीं है। ओके, तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट डी बाई डी टी। ये टी का फंक्शन कितना होगा? 3t के लिए 3 होगा, 2 के लिए 0 होगा। इधर निकालोगे डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स क्या होगा? cos x। मुझे भी चाहिए डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, सो दैट डी टी कैंसिल होकर डी आई बाई डी एक्स मिलेगा। तो क्या मिलेगा आपको? 3 डी आई बाई डी टी इंटू cos x। डी आई बाई डी एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, तो 3 cos x मिला। ओके, सेकेंड मेथड, नहीं आप पूरा y को इन टर्म्स ऑफ x लिख पाओगे। इफ यू राइट y इन टर्म्स ऑफ x, तो डी बाई डी एक्स आप निकाल सकते हो। y is equal to 3t plus 2 and t is equal to sin x। That implies y is equal to 3t के जगह आप sin x लिखोगे plus 2। तो यहाँ पे आ गया y in terms of x, तो सीधा सीधा you can find out dy by dx। यहाँ पे मैंने dy by dx के लिए मैंने t को क्या किया, एलिमिनेट किया, t के जगह sin x डाल दिया। Now you can find out dy by dx directly। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे, 3 के लिए 3 तरह, sin x का डेरिवेटिव cos x, 2 का डेरिवेटिव 0 मिला, सेम आंसर मिला था। सिमिलरली ये कितने भी आप ऐसे कंपोजिट कर सकते हो। सपोज y इज द फंक्शन ऑफ x एंड x इज द फंक्शन ऑफ t and t is the function of u। सपोज आपको डी आई बाई डी यू चाहिए, आप डायरेक्ट निकाल नहीं पाओगे। डायरेक्ट निकालोगे जब आप
t को फंक्शन ऑफ u मतलब t द फंक्शन ऑफ u, y द फंक्शन ऑफ x, x द फंक्शन ऑफ t, तो f ऑफ x को आप t का फंक्शन बनाओगे, फिर t का फंक्शन को u का फंक्शन बनाओगे, तीन तीन ये में करोगे। इससे बेटर डी बाई डी यू इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स निकालो, इंटू डी एक्स बाई डी टी निकालो, इंटू डी टी बाई डी। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालो, इधर से डी एक्स बाई डी टी निकालो, इधर से डी टी बाई डी यू निकालो। ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो डी एक्स क्या होगा, कैंसिल होगा, डी टी भी कैंसिल होगा, यू विल गेट डी वाई बाई डी यू। ये कितने भी रहेगा ऐसे आप कर सकते हो। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हायर डेरिवेटिव, मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको बोला जाता है सेकेंड डेरिवेटिव। डिनोटेड बाय कभी y डबल डैश ऐसे लिख सकते हो और y2 भी ऐसे लिख सकते हो। लॉपिटल रूल कहाँ पे लगेगा, हम डेरिवेटिव पर आ गए ना, हम लॉपिटल रूल पे ही डेरिवेटिव यूज कर रहे थे। नहीं, लॉपिटल रूल जहाँ पे वो लिमिट में होता है लॉपिटल रूल, यहाँ पे लिमिट कुछ नहीं है। नहीं, उधर सीधा सीधा डेरिवेटिव हो रहा था, इधर सिर्फ न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर, इसमें ऐसा नहीं होगा। आप डिवीजन रूल में रहेगा तो आपको डिवीजन रूल डालना पड़ेगा। डी बाई डी एक्स का मतलब होगा सेकेंड डेरिवेटिव। तो डी टू वाई, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब होता है डी बाई डी एक्स ऑफ डी आई बाई डी एक्स। डी आई बाई डी एक्स का और एक बार डिफरेंशिएट करो, दैट इज द सेकेंड डेरिवेटिव। डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब, इसका मतलब होता है डी बाई डी एक्स ऑफ आपका सेकेंड डेरिवेटिव का और एक बार डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, अगेन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैसे मिलता है, ऐसे मिलता है। तो हायर डेरिवेटिव आपका इतना ज्यादा नहीं है, इस सब आप यूज कर सकते हैं। राइट।